हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो हिस्ट्री की जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे उसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की बात करें, आज हमारा लेक्चर 18 है। इससे पहले हम फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पूना पैक्ट, और साथ ही साथ यहाँ पे हम कम्युनल अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बस आपको वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक देखना होगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। आपको लास्ट की वीडियो में करवाया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जहाँ पर क्या हुआ था कि आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा था और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। इतना आप सभी को समझ आ गया था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसमें क्या होता है, गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता होता है, क्योंकि इरविन को कहा गया था कि तुम्हें किस तरह से गांधी जी को मनाना है। अगर गांधी जी मानेंगे तभी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, हमने पढ़ा था 1931 में। फिर उसके बाद डिसाइड होता कि हाँ आईएनसी को ज्वाइन करेंगे, आईएनसी की तरफ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। तो इसे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, लंदन में हुई थी। फर्स्ट भी लंदन में हुई थी 1930 में, ये भी लंदन में होती है 1931 में। 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक ये चलती है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट टाइम पे भी रैमसे मैकडोनल्ड थे, सेकंड टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रैमसे मैकडोनल्ड थे। इतना आपको याद रखना, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पीरियड पर ब्रिटेन के। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट कब थी? जब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उस टाइम पीरियड पर लेबर गवर्नमेंट थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रैमसे मैकडोनल्ड। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अब सरकार यहाँ पे चेंज हो चुकी थी। कोalition गवर्नमेंट थी, एक नेशनल गवर्नमेंट थी, मिलीजुली सरकार थी, नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हो। बट इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? रैमसे मैकडोनल्ड ही थे। इतने भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे आईएनसी की तरफ से कौन गए थे? गांधी जी गए थे। अब यहाँ पे गांधी जी की तरफ से कुछ डिमांड रखी गई थी। क्या आईएनसी की तरफ से? गांधी जी ही गए थे। यहाँ पे क्या डिमांड रखी गई थी गांधी जी के द्वारा? जैसे कहा गया था कि एक गवर्नमेंट बननी चाहिए, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। अनटचेबल्स जो हिंदूज, जैसे कि अगर कहा जाए तो जैसे बी आर अम्बेडकर जी, तो उनको कहना था कि जो अनटचेबल्स वगैरह हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्पेशल जो है वो इलेक्टोरेट होना चाहिए, उनके लिए अलग से राइट्स वगैरह होने चाहिए। तो कुछ बातें से करी गई थी। गांधी जी ने कहा था नहीं, ये हिंदुओं को बांटने वाली बात है। जो अनटचेबल्स है वो हिंदूज़ की कैटेगरी में ही आते हैं, उन्हें माइनॉरिटीज़ की तरह मत ट्रीट कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, हिंदूज़ को आपस में बांट दिया जाएगा, हिंदूज़ बंट जाएंगे तो काम खराब होने वाला है। गांधी जी का कहना था जो अनटचेबल है वो सभी के सभी हिंदूज़ हैं, उन्हें माइनॉरिटी की तरह नहीं ट्रीट करना है। और फिर गांधी जी ने कहा था यहाँ पर जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, जो स्टार्टिंग से वो कह रहे थे। और हालांकि गांधी जी की सभी डिमांड्स को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी पूरी तरह से फेल हो जाती है। अब जब गांधी जी वापस आ रहे होते लंदन से इंडिया की तरफ, गांधी जी को यहाँ पर अरेस्ट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो चुकी थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर जो है वो फेल हो जाती है। इसके आगे की कहानी सुनते आगे क्या होता है। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, ओलिव बोर्ड का आपको पता होगा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी तरफ से फ्री ई बुक की बात करें, वर्ल्ड एंशिएंट हिस्ट्री की फ्री ई बुक आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ ओलिव बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जिसे आप जाके इंस्टॉल कर सकते हो। ओलिव बोर्ड की तरफ से आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, कई तरह के मॉक टेस्ट फ्री में भी आपको मिलते हैं। तो आप जाके इनकी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और बेनिफिट उठाएँ। आगे चलते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कम्युनल अवार्ड्स की। तो कम्युनल अवार्ड्स की बात करें, ये किसने क्रिएट करा होता है? ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे अभी तक? मैकडोनल्ड थे ना। तो ये कम्युनल अवार्ड्स किस कौन क्रिएट करता है? मैकडोनल्ड के द्वारा क्रिएट कर जाते हैं। 16 अगस्त 1932 में क्रिएट कर जाते हैं, इसलिए से मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर होता क्या है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे, जैसे मुस्लिम सिख को मिलती जा रही थी अभी तक, वो अब यहाँ पर जो डिप्रेस्ड क्लासेस, जो जैसे हमने शेड्यूल कास्ट वगैरह की बात की, जो गांधी जी मना कर रहे थे, यहाँ पे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिया था। क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, अगर इनको डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिया, इसका मतलब क्या है, जो ये कैटेगरी वाले हैं डिप्रेस्ड क्लासेस की बात करते हैं, इनका अलग इलेक्टोरेट होकर माइनॉरिटी में आएंगे, अलग से इलेक्शन वगैरह होंगे इनके। इनका जो था ना सेपरेट इलेक्टोरेट फंडा वगैरह, वो इन पर अलग से एप्लीकेबल होने वाला है। इसका मतलब है हिंदू का वोट शेयर जो बंटने वाला है, ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। तो हालांकि गांधी जी को जब ये बात पता लगी थी, गांधी जी जेल में होते हैं उस टाइम पे, यरवदा जेल में थे गांधी जी, वहाँ पे थे। गांधी जी वहाँ पे व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, भूख हड़ताल करते हैं कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा। गांधी जी का बाद में फिर हालांकि कैबिनेट की बात करें, गांधी जी कॉन्टेक्ट करते हैं उनसे कैबिनेट से जो लंदन में थी 1933 में, और बोलते कि मैं तब तक व्रत रखूँ, तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती, क्योंकि ये इसके मैं खिलाफ हूँ, जो तुम सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आ रहे हो, मैं इसको नहीं मानता। यहाँ पर ये होता है कम्युनल अवार्ड्स में जो जाए जाते हैं गांधी जी कैसे रिएक्ट करते हैं। आगे मेन हमारे पास आता है फिर पूना पैक्ट, जिसे गांधी अम्बेडकर पैक्ट भी कहा जाता है। इस पूना पैक्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पर गांधी अम्बेडकर एक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में यह साइन होता है और पूना में, तो इसलिए पूना पैक्ट कहा जाता है।
यहाँ पर क्या होता है, बी आर अम्बेडकर की बात करें, वो स्टार्टिंग से इस फेवर में थे कि अगर हम सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात करें वो होना चाहिए। इस बीच में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर एक दूसरे के बिल्कुल एंटी थे, अगेंस्ट हो चुके थे। गांधी जी का कहना था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उन्हें हिंदूज ही रहने दो, वो हिंदूज की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए अलग से माइनॉरिटीज़ का ये सिस्टम मत लाओ। और बी आर अम्बेडकर जी कहते थे कि नहीं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड होना चाहिए, वो माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि गांधी जी ने फास्ट रख लिया था, पूरा इंडिया को पता, उनको मानता था। यहाँ पे सेपरेट इलेक्ट्रोड की जब बात करी गई थी, इसके बाद होता क्या है, ये जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे इसको अबेंडन कर दिया, इसको अलग कर दिया कि नहीं, आज से सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात खत्म, क्योंकि गांधी जी जिद में थे और उसको हटाना ही हटाना, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात जो यहाँ पे खत्म कर दी जाती है। लेकिन समझौते में बात डिसाइड होती है कि सीट्स जो थी इनके लिए बात कर रहे हैं वो 71 पहले हुआ करती थी डिप्रेस क्लासेस के लिए। अब लेजिस्लेचर में जो सीट्स थी 71 से बढ़ा के डबल कर दी गई थी तकरीबन, आप कह सकते हो 148 सीट्स यहाँ पर जो है वो डिप्रेस क्लासेस के लिए रख दी गई थी। हालांकि जो सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग थी वो यहाँ पे पूरी तरह से हटा दी गई थी। तो ये हुआ था पूना पैक्ट में। और यहाँ पे गांधी जी की तरफ से कौन किए थे, मदन मोहन मालवीय जी की बात करें, इन्होंने गांधी जी की तरफ से साइन करा था। पूना पैक्ट की हम बात करें, गांधी जी जेल में थे ना, उनकी तरफ से किसने साइन किया था, मदन मोहन मालवीय ने साइन करा था। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। फिर हमारे पास ये अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई थी ना, फिर हमारे पास क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट सेकंड फेल हुई। तो बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो गांधी अम्बेडकर पैक्ट होता है, पूना पैक्ट हुआ था। इसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में। इसमें भी कोई बेनिफिट नहीं होता, नेशनल लीडर सारे के सारे तकरीबन जो जेल में थे, तो इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो बुरी तरह से यहाँ पे फेल हो जाती हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे से यूट्यूब चैनल की बात करें, आपको सेक्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगी हिस्ट्री वाली, वहाँ पे जाके बाकी पुरानी वीडियोस जाके डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो अपने ध्यान से, जो भी पढ़ना चाहते हो टॉपिक वही सब कुछ वहाँ पर दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और भी कई सारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको आराम से जाके स्टडी कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।